जूझेगा आखिरी दम तक, यहाँ कोई कद्र ना होगी। दुनिया के लिए कितना भी तू कर दे, परिवार के लिए कितना भी तू कर, समाज के लिए कितना भी तू कर, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे निकलेंगे कि हमारे लिए क्या किया, कि तू एक है और वहां अनेक है। इसलिए तो कृष्ण भगवान ने कहा कि माँ फलेषु कदाचन, कितना भी तू करेगा कर्म, दूसरों के लिए भी करेगा, तो जहां तेरी तारीफ होनी चाहिए वहां लोग हो सकता है कि गाली भी दे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि फल की आशा मत रख, अगर गाली भी मिल गई तारीफ की जगह तो तुझे दुख न हो। एक दृष्टि है ये। तो जुझेगा आखिरी दम तक, यहाँ कोई कद्र ना होगी। इससे तो बेहतर है रिझाले अपनी पी को तू, जो थोड़े में ही राजी है। सच्चे दिल से एक बार तू राम नाम ले लेगा तो भी वो खुश हो जाएगा, लेकिन दिल साफ तो गुनाह माफ, दिल में कचरा तो झोली में पथरा। अगर उम्मीद सच्ची है वो देगा हौसला तुझको। डरना नहीं, लोग डरते हैं, काफी लोगों को परिव्राजक बनना है, काफी लोगों को सन्यास के मार्ग पर जाना है, काफी लोग हैं जो संसार से उब गए हैं, छोड़ना चाहते हैं संसार को, लेकिन हौसला कम पड़ता है, हिम्मत नहीं होती, साहस नहीं होता। तो मैं ऐसे लोगों को कहती हूँ कि अगर उम्मीद सच्ची है वो देगा हौसला तुझको। तेरी उम्मीद अगर सच्ची है वो हौसला देगा, भरोसा करना है। तमाशा छोड़ दुनिया का, तमाशा छोड़ दुनिया का, उसी के नाम में खो जा। तमाशा छोड़ दुनिया का, उसी के नाम में खो जा। तो उसको जप ले उस हद तक, तो उसको जप ले उस हद तक कि खुद के नाम को भूल जा। उस हद तक तो उसे जप ले कि खुद के नाम को भूल जा। वो जिसको कत्ल कर दी गई, जो मंसूर, तो मंसूर को कोई भी पूछता था तू कौन है, तेरा नाम क्या है, बोले अनल हक, अनल हक, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। रामकृष्ण परमहंस को कोई पूछता था आप कौन है, तो मैंने सुना है कि आखिरी दिनों में तो कहता है कि मैं राम हूँ। रामकृष्ण परमहंस नहीं, मैं राम हूँ, मैं राम, मैं राम। राममय हो जा। राम रटते रटते वालिया लुटारा वाल्मीकि ऋषि बन गए जो, तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। जिंदगी पर लुटफाट करी थी तो उसको राम बोलना नहीं आता था, मरा 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 मराम राम 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 राम, उल्टा नाम जपते जपते भी राममय हो गए। तो उसको जप ले उस हद तक कि खुद के नाम को भूल जा। सराहेगा वो तेरी आकर खुद, सराहेगा वो आकर खुद तेरी इश्क के परस्ती को। प्रेम परस्ती तेरी जो है परमात्मा के प्रति जो तेरा समर्पण है, वो खुद आकर सराहना करेगा, सराहेगा वो खुद सराहना करेगा। तो दुनिया सराहना करे, ये भाव जब तक मन में होता है, मेरा प्रचार हो, मेरी पब्लिसिटी हो, मेरी वाह वाह हो, मैं बड़ा इंसान बन जाऊं, ये फीलिंग जब तक अंदर होती है तब तक तो संसार में है। और खुद का नाम को भूल जा और वही तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू जब रहे, तब समझना कि तेरा सन्यास में प्रवेश हो गया। अब तो सही अर्थ में फकीर बन गया, सही अर्थ में तो साधु बन गया, सही अर्थ में संतत्व तुझमें झलकेगा, दिखाई देगा। तो ऐसा नाच उसकी याद में, खुद नाच ही बन जा मेरा की भांति। तो ऐसा नाच उसकी याद में, खुद नाच ही बन जा। तेरे हर रोम में झंकार उठे, तेरे हर रोम में 7 करोड़ रोम में, तेरे हर रोम में झंकार उठे तेरे मालिक की, तेरे हर रोम में झंकार उठे तेरे मालिक की। उठाकर ताल चिपिया मंजीरे झांझिया डफली, कुछ भी उठा ले, उठा किरताल चिपिए
मंजीरे झांझ और डफली, तू घुंघरू बांध ले पग में, भले दुनिया कहे पागल, तू घुंघरू बांध ले पग में, भले दुनिया कहे पागल। उसी महबूब की तू बात कर, उसकी ही बातें सुन। मुझे किसी ने पूछा था कि क्या करूं मैं, ये रास्ता बहुत पसंद है माता जी, आप जिस रास्ते पर हो। तो इसका ये जवाब है कि उसी महबूब को तू याद कर, उसी महबूब की तू बात कर, उसको ही, उसकी बातें सुन, तो उसको ही याद कर। बातें भी उसकी कर, और सुनना है तो बात उसकी ही बातें को सुन, जो तेरे हर जन्म में हर जगह साथ रहते हैं, जो तेरे हर जन्म में हर जगह साथ रहते हैं। जरूरी नहीं कि पत्नी कितनी भी अच्छी हो तो अगले जन्म में भी वो साथ देगी, जरूरी नहीं है कि पति या प्रेमी कितने भी अच्छे हो तो अगले जन्म में भी वही आएंगे, ना ना। लेकिन परमात्मा की तो गारंटी है, क्या तेरी हर सांस में है, खून के कतरे कतरे में, उसे तू निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल पाएगा। तेरे हर जन्म में हर जगह जो साथ रहते हैं, उसी को याद कर ले, उसी की याद में नाच ले। रोना है तो उसी की याद में रो, हंसना है तो उसी की याद में हंस। न कुछ भी चाहता है वो, न कुछ भी मांगता है वो, न कुछ भी चाहता है वो। ये तो हमने सब तय कर लिया कि माता जी को चुनरी चढ़ानी चाहिए, हनुमान जी को श्रीफल चढ़ाने चाहिए, उस देव को ये चढ़ाना चाहिए, उस देव को वो चढ़ाना चाहिए। ठीक है भाई, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग कर रहे हैं, इससे मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन इसमें धर्म कम हो रहा है और धंधा ज्यादा, इतना जरूर दिखाई दे रहा है मुझे। तो न कुछ भी चाहता है वो। मैंने भी पढ़ा था कि परमात्मा के पास जब आप जाओ, मंदिर में आप जब जाओ, कोई देव स्थान पर आप जाओ, तब आपके हाथ खाली है कि भरे हैं, ये परमात्मा नहीं देखते, कभी भी नहीं देखते कि आपके हाथ खाली है कि भरे। आप श्रीफल लेकर आए, चंदूरी लेकर आए, बाकी गेट आउट लेकर आओ जाओ, ना ना, ये परमात्मा नहीं ऐसा कभी पूछते हैं। भगवान हाथ खाली है कि भरे हुए ये नहीं देखते हैं, लेकिन परमात्मा देखते हैं कि आपके हाथ साफ है कि नहीं, शुद्ध है कि नहीं। तो हाथ हमारे शुद्ध होने चाहिए, अर्थात इस हाथ से किसी का शोषण तो नहीं किया है, इस हाथ से किसी को परेशान तो नहीं किया है, इन हाथों से किसी के लिए गलत काम तो नहीं किया है, गलत कलम तो नहीं चला दी है। अर्थ ये करना है। फिर लोग कहेंगे शैम्पू से धोकर जाएंगे, माता जी ने कहा था कि हाथ साफ है कि नहीं ये देखते भगवान। तो लोग ही ना अर्थघटन अपने आप अपने हिसाब से कर लेते, इसलिए तो मुझे इतना बोलना पड़ता है। तो न कुछ भी चाहता है वो, न कुछ भी मांगता है वो, बिना मांगे लुटा देता है, बिना मांगे लुटा देता है वो, बेनजीर है। बेनजीर मतलब वो अलग ही है, सबसे अलग है, बिना मांगे लुटा देता है। ऐसा कोई दृश्य देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलेगा। जो नजारा, जो दर्शन, जो झलक, जो किरणें परमात्मा से आती है, उसका नजारा कहीं और देखने नहीं मिलेगा। तो बिना मांगे लुटा देता है, वो तो बिना मांगे लुटाने वाला है। तो मांगे क्यों? हो सकता है जो हम मांगे वो कम हो, वो ज्यादा देना चाहता हो। हम मांगे दुनियादारी की चीजें नष्ट हो सकती है, उसको इतनी कृपा बरसानी है कि हमेशा के लिए हमें प्रसन्न रखना है। तो हम क्यों मांगे? सहजता से जो मिलता है उसकी शरण में बैठकर, सब कुछ छोड़कर, निश्चिंत होकर, संपूर्ण शरणागत होकर उसके चरण में बैठ गए एक बार, फिर उसको चिंता है। कृष्ण ने वचन दिया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ते जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरी शरण में आता है उसका क्षेम कुशल मैं चलाता हूँ। इतनी जिम्मेदारी जाहिर में जो लेता है, तो हम कितने मूर्ख है आदमी, कितना बेवकूफ है कि जो वचन देता है उस वचन पर भरोसा नहीं है, और जिसका भरोसा बिल्कुल नहीं है ऐसे लोगों का भरोसा कर लेता है। सोचने की बात है, थोड़ा चिंतन करना, बाद में कल बात करेंगे। धन्यवाद।